नमस्ते। ये गोलेंस के अंदर डिजिटल स्मार्ट डोर लॉक मॉडल X25 है जो कि एल्यूमिनियम अलॉय से डेवलप किया हुआ है। ये इसका एक आउटर पार्ट है जो आप देख रहे हैं। आजकल मेन डोर पे जनरली ये वाले लॉक्स लग रहे हैं, न्यू जनरेशन लॉक्स होते हैं, जिसे मेन डोर पे अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो हम लोगों को चाबी को संभालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग जैसे बायोमेट्रिक हमारा यूनिक है तो हम लोग डाल सकते हैं, फेस हमारा यूनिक है तो 3D फेस से ही ओपन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी की पिक्चर दिखा देंगे और वो ओपन हो जाएगा। थर्ड, पासवर्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं, मैकेनिकल की लग जाता है, RFID कार्ड लग जाता है, फेस डिटेक्शन हो जाता है। पासवर्ड के बाद में आप टेम्प्रेरी पासवर्ड लगा सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी को अलाउ करना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप एक बार टेम्प्रेरी पासवर्ड लगा दीजिए, उस टाइम पे वो ओपन हो जाएगा। ओपन डोर को ओपन करने के लिए मतलब ये यहाँ पे ग्रिपिंग दे रखी है, आप इसको पकड़ के डोर को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये लॉक का बॉडी रहता है। इस लॉक की बॉडी के अंदर 5 लैचेस रहते हैं। सबसे ऊपर ऑटोमेटिक लैच हो गया, नीचे 3 बोल्ट्स रह गए और सबसे नीचे की तरफ ये प्राइवेसी लैच रह गया। ये 5 लैचेस रहते हैं लॉक की बॉडी के अंदर। ये आपका लॉक का इंटरनल साइड है, ये अंदर की तरफ आपको दिखाई देता है, जिसमें सबसे पूरे ऊपर की तरफ जो है वो डिस्प्ले लगा हुआ होता है। इस डिस्प्ले में हम लोग गेट को ओपन करने से पहले चेक कर सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बाहर का जो कैमरा है वो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जैसे यहाँ पे बाहर का कैमरा एक्सेस हो रहा है। अंदर से लॉक अनलॉक आप हैंडल से कर सकते हैं। इसके पीछे आपको बटन मिल रखा है, बटन से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। RFID कार्ड आपके पास में होता है। जैसे ही किसी को भी हमने कार्ड दे दिया तो यहाँ पे वो जैसे ही कार्ड टच करेगा वो लॉक और अनलॉक हो जाएगा। जनरली जो लॉक्स होते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर लॉक है ये पूरा मोटराइज ऑटोमेटिक है। मीन्स हमें डायरेक्टली फिंगरप्रिंट लगाना है और वो डोर हमारे लिए ओपन हो जाएगा। जनरली जो दूसरे स्मार्ट डोर लॉक्स होते हैं जो ओल्ड जनरेशन है, उसके अंदर हमें हैंडल को पुश पुल करना पड़ता है। इसमें पुश पुल रखवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा का सारा वर्क परफॉर्म होता है। इस लॉक को एक्सेस करने के लिए हमें मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलता है। मीन्स अगर कोई विजिटर हमारे घर पे आता है जहाँ पे लॉक इंस्टॉल्ड है और अगर हमें उसे टेम्परेरी अलाउ करना है, हमारे घर पे एंट्री देनी है, तो वो क्या करेगा, लॉक के ऊपर एक बेल बटन है, उसको प्रेस करेगा। प्रेस करने पे अंदर डिस्प्ले आ जाएगा और इंस्टेंट ये नोटिफिकेशन मोबाइल पे चले जाएगा। मोबाइल पे जाने के बाद में आपके पास में उसका पिक्चर आ जाएगा और पिक्चर आने के बाद में आप देख सकते हैं कौन खड़ा है और अगर आपको अनलॉक करना है तो आप वहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन से अनलॉक कर सकते हैं। 100 यूजर्स आप इसके अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, वेदर आप पासवर्ड, बायोमेट्रिक, मैकेनिकल पासवर्ड हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, RFID कार्ड हो गया, मल्टीपल 100 यूजर्स आप उसके अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं और वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इस लॉक के अंदर आपको अलग से कोई भी वायरिंग नहीं करनी है। ये जो दोनों हैंडल्स है, जैसे नॉर्मल डोर लॉक फिक्स होता है वैसे ही लॉक फिक्स होगा। स्क्रीन के नीचे ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे एक हमें वीडियो ये बैटरी मिलता है जो कि 4200 mAh की रहती है। ये आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं और इसको अगर आप एक बार डाल देते हैं, वंस इन अ मंथ अगर आप चार्ज कर देते हैं, कि जो कि नॉर्मल माइक्रो USB कार्ड से जो केबल होती है उससे चार्ज कर सकते हैं वंस इन अ मंथ, और करीबन आपको 30 से 45 दिन के आसपास इजीली बैकअप प्रोवाइड करवा देती है। अब इस लॉक के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप टोल फ्री नंबर 1800123725 1800123725 पे कॉल करेंगे तो जस्ट 2 मिनट में लगते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करवा दिया जाएगा। फिक्सिंग जस्ट नॉर्मल होती है। आपका जो पासवर्ड वगैरह रहता है वो बिल्कुल सिक्योर्ड रहता है। हर यूज़र को इंडिविजुअली एक ID मिलती है। वो ID आप पर्टिकुलर कभी भी डिलीट कर देंगे तो वो यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है। सेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक एडमिन यूज़र बनाना पड़ता है। एडमिन यूज़र के पास में ही राइट्स होते हैं, बाकी सारे यूज़र के अंदर आपको किसी को नया यूज़र क्रिएट करना है या डिलीट करना है। तो प्रॉपर्ली पूरा कम्प्लीटली सिक्योर्ड लॉक है। अगर कोई भी बंदा अगर आता है और बोलता है कि मैं उसको हैक कर लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लाउड आपको डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलता है। जो इसका सर्वर है डायरेक्टली उसी पे ही ये कनेक्टेड रहेगा। अलग से आप किसी सर्वर पे इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो हैकेबल नहीं रहता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई आपके घर पे रिक्वायर्ड रहेगा, जिससे मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्टेड हो जाता है। अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसके अंदर उसको कनेक्ट करिए। अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको रिमोट एक्सेस मिल जाता है। आप कभी भी जाकर के लॉक देख सकते हैं कौन कौन आया हुआ है, और अगर आप उसको रिमोटली अनलॉक करना चाहते हैं तो रिमोट अनलॉक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अगर आपने रजिस्टर किया है तो वो उसके ऊपर वो खुल जाएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और कोई बंदा 5 टाइम्स उसको रॉन्ग ट्राई कर रहा है तो 120 सेकंड्स के लिए लॉक हॉल्ट हो जाएगा। इस लॉक को अगर कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इस लॉक की जस्ट बैक साइड में एक टेम्पर बटन लगा हुआ है। टेम्पर बटन लगने के बाद में अगर वो रिलीज हो जाता है
तो ये लॉक ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में उस जो विजिटर जिसने इसको तोड़ने की कोशिश की है, जिसने इसको ओपन करने की कोशिश की है, उसका पिक्चर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली मोबाइल पे वो पिक्चर सेंड कर देगा। बॉडी बहुत अच्छी डेवलप हुई हुई है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक हो गया, पासवर्ड हो गया, मैकेनिकल की हो गया, RFID कार्ड हो गया और मोबाइल एप्लीकेशन हो गया और फेस डिटेक्शन ये X25 में सपोर्ट करता है। और सेम मॉडल सेम डिज़ाइन के अंदर X24 में मिलता है जिसमें फेस रिकग्निशन नहीं मिलेगा और बाकी सारे के सारे यूजर्स वही रहेंगे। फेस रिकग्निशन का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो कब इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के घर पे भी अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है या फिर किसी का भी बायोमेट्रिक वीक रहता है, तो अगर उनका बायोमेट्रिक वीक है तो या तो उनको पासवर्ड डालना पड़ेगा या फिर आप उसका फेस रिकग्निशन अगर है तो डायरेक्टली फेस से स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज उन लोगों को फिर वो डायरेक्टली कार्ड कैरी करना पड़ेगा। तो अगर किसी का बायोमेट्रिक वीक है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप फेस रिकग्निशन लॉक ही परचेज करें, और अगर बायोमेट्रिक वीक नहीं है तो फिर आप कोई भी लॉक परचेज कर सकते हैं जनरली।